चेंज तो उनको ऑलरेडी उसको आगे बढ़ाना था। क्लाइमेट चेंज का हल थोड़ी उनको देना था। हल देना होता तो ये लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉडल डेवलप कर रहे होते। फील्ड में कुछ काम ऑलरेडी है, हम जैसे लोगों को वो ऑलरेडी हमसे जाना ये है वो है, बोल देना ये तो अभी हिंदुस्तान वालों ने पिछले साल तुम्हारे कुमाऊं से बहुत लोग आए थे। वहाँ हयात होटल में एक बहुत बड़ा तकरीबन 1000 लोगों को इकट्ठा किया था हिंदुस्तान और वाटर कंजर्वेशन। अच्छा, देहरादून में। तो हिंदुस्तान अखबार, तो उसमें उन्होंने वाटर कंजर्वेशन पर कुछ लोगों को सम्मानित भी किया उन्होंने वहाँ। मेरे ख्याल से किरीट कुमार सर भी आए थे। किरीट कुमार आए होंगे। तो उनको एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए मुझे उन्होंने फ़ोन किया। तो मैं ना भी दिया, मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं नहीं आ सकता यार। तुम कहाँ लगे वो वाटर कंजर्वेशन, भाषण दो बिना बात के, करना किसी है नहीं। फिर वो चंद्रशेखर है उनके हेड एडिटर दिल्ली में, उनका फ़ोन आया, आपके घर तक गाड़ी आई। शशि शेखर, एक शशि शेखर, तो आपको गाड़ी आएगी घर में पर फजूल हो गया। खेती खत्म हो गई पहाड़ की, वाइल्ड लाइफ घुस गया, बने प्राणियों ने, अब पेड़ पालना भी बहुत मुश्किल है। कि जो साले ये भालू और बाघ गाँव में आ गए हैं। अभी हमारे गांव के एक लड़के को परसों गायब कर दिया भालू ने, गांव के बीच में, बताओ जी। ये लंगूर बंदर तो रेगुलर है, इनका आप कुछ नहीं। अब आप सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है, पर्यावरणविदों की कोई प्लानिंग नहीं है, ओनली टू क्या है कि प्रोजेक्ट लो और अपना जीवन यापन करो। मैं 40 सालों का एक्सपीरियंस से चिल्ला रहा हूँ कि भाई मोनोकल्चर खत्म करो, सबकी नौकरी चीड़ पाट की, ये जलता ही रहेगा, साला पॉल्यूशन फैलाएगा। इस पर कोई डिबेट करने के लिए तैयार नहीं, इवन कि पर्यावरणवादी भी जितने भी हैं। अब बोल तो कोई गांव में है नहीं, सब देहरादून में सेटल हो गए, मकाने बना लिए, अपना रहन सहन चकाचक कर दिया है, इसलिए इस पर बोलना का कोई फायदा नहीं है। आप सोचेंगे कि बहुत सारी बातें होंगी, कुछ नहीं। अब ये है कि झेलो वाली बात है, बस आप झेलो, टाइम पास करो। नदी बचाओ भी खत्म हो गया, पेड़ बचाओ भी खत्म हो गया, धरती बचाओ भी खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। अब ये है कि पैसा किस में है, वो काम करो, ये बातें छोड़ दो। अब बचाना ये भी है, पेड़ लगते हैं, अब हरेला आएगा, ओए बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, लाखों रुपया इन्वेस्ट होगा। एक जगह जाओ के पूछ लो कि जहाँ पिछले साल हरेला में पेड़ लगे, कोई पेड़ आपको दिखेंगे? सच्चाई को समझिए। और ऐसा कोई नहीं है जो बोल्डली चीजों को वो करे, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ चीजें होंगी, क्योंकि जो बातें हम करते रहे हैं, अब लोग हमको बोलते हैं तुम बेवकूफ हो गए यार, इससे बड़े है तो तुम कहीं प्रोजेक्ट लेकर के बड़ा अपनी कोठी बना लेते थे, तुम कहाँ पड़ गए चक्कर में, तुम पर्यावरण विषित बनाओगे, वो हासिल पाया। सुन क्यों कुछ नहीं होगा, ये है कि अपनी आजीविका कैसे चला सकते हो आज के डेट में, मौजूदा शासन तंत्र। आपको पैसा कहाँ दिखता है, आजीविका आपकी कैसे चलेगी, ये आज कोई नहीं। कोई आंदोलन पर्यावरण के नाम पर आज से 15 साल पहले मैं खुद देखता था कि गंगा बचाओ, दिल्ली में प्रधानमंत्री को घेर देते, झुंझुनू वाला हो गया, आपका वो वहाँ वाला हो गया, पानी बचाओ अपना राजस्थान वाला हो गया, ये चोपड़ा जी हो गए, ये सब घुसे रहते थे आंदोलन, नदी बचाओ, पेड़ बचाओ, ये बचाओ। कहाँ है आप? मेरे भाई रिसर्च स्कॉलर आते हैं, उनका तुम अपनी रिसर्च कर लो, होना कुछ है नहीं, तुमने भी अपना काम पूरा करना है, PhD करनी है भाई, करो। ये चीज़ें हैं, तुम भी लिख करके अपनी नौकरी पाओ। तो पर्यावरण बिकम ए रोल ऑफ सर्विस हो गया,
विद्यार्थी हो, आप हो, हम हो, ये एक प्रकार का रोल हो गया। क्लाउड ब्लास्ट इतना दराली में त्रास दे आई, क्या हुआ हाल? क्लाइमेट चेंज हो गई, क्या है हाल? क्लाउड ब्लास्ट इतना बढ़ गया है उत्तराखंड में, क्या है हाल? हाल है आपके पास? पैसा कमाओ, सरकार का भी ध्येय है कि पैसा कमाओ, पर्यटन बढ़ाओ, पैसा कमाओ, कैसे कमाओ, पैसा आना चाहिए। ये स्थिति हो गई। अब इस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में कुछ परिवर्तन आएगा तो आई डोंट नो। तो रास्ता कौन दिखाएगा? आप कोई नहीं दिखाएंगे, देखिए फायदा कुछ नहीं। रास्ता दिखाने वालों के लिए तो सबसे बड़ी मजबूरी आ गया है कि क्या दिखाएं और किसको दिखाएं। मेरे तो साले इतने लेक्चर होते हैं, इतने भाषण होते हैं, कौन समझ रहा है भाई? आप क्यों समझेंगे? पहले बताओ। जिस आदमी को रात दिन रोजगार की चिंता है, जो रोजगार के लिए तड़प रहा है, उसको मैं बोलूँगा कि तू अब पर्यावरण बचा और ये कर और वो कर, तो हमारे दौर तक तो ठीक था, अपना अपना रोटी खा करके हम चल ही रहते थे। आज का बच्चा चलेगा बिना पैसे के? आप समझें, आपको आना है, जाना है, गाड़ी का खर्चा है, होटल का खर्चा है, कहीं रुकना है, रहना है, वहाँ खर्चा करना है, कौन करेगा? अगर आपको कुछ मिलेगा देन यू विल डू, और नहीं मिलेगा तो आप पहले तो कदम ही नहीं बढ़ाएंगे। मेरे भाई देहरादून से एक लड़का आ गया कि मैं ये मिलेट पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई प्रोजेक्ट है तेरे पास? बोला नहीं, प्रोजेक्ट तो नहीं है। तो मैंने कहा क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा भाई? मिलेट पर क्या काम? गांव वालों से पूछेगा तो ये है, वो बता देंगे, धान है, झंगोरा है, कोदा है, कौनी है, ये वो है, ये फाफर है, ये वो है, खत्म बात। तो क्या करेगा? देहरादून से खर्चा आया, किराया पड़ा, कहीं खाएगा, रहेगा, परेशान हो। तो वो उसका ये था कि मैं गाँव में जा करके लोगों से वो करूँगा। अरे मैंने कहा इस चक्कर में मत पड़, तो ऐसा कर, तेरी माँ, वो कह रहा था मेरी माँ हरिद्वार में वो काम करती है, दुकान करती है, खूब होगा, पिताजी नहीं थे तो मेरी माँ आजीविका चला रही। तो मैंने कहा एक काम कर, सच्चाई ये है, तू निर्णय लाता जा, वहाँ से तुझे सारे मिलेट मिलेंगे, उनको ले खरीद वहाँ से और हरिद्वार में बेच, तेरा मिलेट भी पूरा हो जाएगा, तेरी आजीविका भी सॉलिड हो जाएगी, और उस पर भी काम करना, वहाँ लिखता रहे मैं लड़ने गया, मुझे वहाँ ये मिला, मुझे वहाँ वो मिला, तेरा भी काम हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। अब तो ये गांव में बट गए, क्या मिलेगा? पहले तो गांव में लोग हैं नहीं, कोई गांव में रहना नहीं चाहता। सच्चाई ये है कि कोई गांव में रहना ही नहीं चाहता। कुछ लोग हैं अपनी मजबूरियों से रह रहे, बाकी लोग तो सारे बाहर निकल जाते। अब ये लंगूर, बंदर, भालू ये आ गए हैं गाँव में, बाकी गाँव में कोई लोग हैं ही नहीं। हमें तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तराखंड है कहाँ, जिसको कहते हैं ना गाँव का विकास होगा। जब आंदोलन किया था लोगों ने, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, कहाँ कोदा गया, कहाँ झंगोरा गया। अब वो कोदा झंगोरा भी थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट में कुछ लोग हैं। अब वो कुछ लोग इसलिए हैं कि उनकी सामर्थ्य नहीं है बाहर जाने की, दूसरा विकल्प भी नहीं है, तो उनकी मजबूरी है, वो रह रहे हैं। वो रह रहे हैं तो क्या करेंगे? बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी वाटर कंजर्वेशन, ये पता है ही नहीं कि वाटर कंजर्वेशन में होना कैसे है। तुमने किया हो तो तुम बोलोगे ना कि वाटर को कंजर्व कैसे किया जाता है, जंगल कैसे बनाए जाते हैं। जीवन खपाया किसी ने, बड़े बड़े पर्यावरणविद बने हैं उत्तराखंड में, कोई बता दे कि उनका कहीं पर भी एक छोटा सा जंगल बनाया हो उन्होंने अपना जीवन खपा करके। इसमें तो लाइफ खपानी पड़ती है। 40 साल की तपस्या के बाद तब मैं एक मिक्स फॉरेस्ट बना, कितना कठिन होता है। वो तो और था, हमारे मन में आ गई बात कि भाई हमको ये करना चाहिए। जन्म लिया धरती में तो एक सॉल्यूशन है टू दी वुमेन्स के भाई जो बेचारी दिन भर दूर दूर खूब डांडे पर जा रही घास के लिए। बताओ साले 10-10 किलोमीटर। आपने क्या क्या लगा दिया? मेरे मिक्स फॉरेस्ट ही है। उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे हैं? अब तो वो वहाँ कोई जा ही नहीं रहा, वहाँ बालू आ गया। मेरे साथ एक लड़का काम करता था,
भालू ने उसका पाँव ही खत्म कर दिया सारा, वही जंगल में। तो तब से हमने बंद कर दिया। कई लोग आते हैं मेरे पास कि हमने जंगल भेजा, मैंने कहा भाई फिलहाल कहीं नहीं जाना, जंगल में जाना ही नहीं है। अब वहाँ तो ये स्थिति आ गई है कि वो बाघ वहाँ बैठा हुआ है साला, भालू वहाँ बैठा हुआ है। जो लड़का मेरे साथ काम करता है, मेरे गांव का है बेटा मेरा, उस साल ने उस जंगल में जो है पाँव खा लिया, 2 महीने हो चुके। अब हम पर यह है कि तुमने वन्य प्राणियों के शरणांग के लिए बना। देखो होता है हर दौर की एक मैकेनिज्म। जब हमने शुरू किया था तब यहाँ जंगल ही नहीं थे, पेड़ ही नहीं थे। अब देखो ये जितने भी पेड़ लोगों ने पाले हैं, ये चारों तरफ जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये हाल 30-40 साल के हैं। पहले खेतों में लोग पेड़ ही नहीं लगाते थे, समझदार भाई गोने बंदर आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। क्या हमने सॉल्यूशन दिया, तो सॉल्यूशन के नाम पर लोगों ने पेड़ खूब लगा दिए। अब चारा पत्ती के लोग दूर नहीं जाते हैं, नजदीकी मिल गया, सबके अपने हो गए, सबने अपने लगा दिए। अब कोई जाता ही नहीं जंगल, सब नजदीकी, सब उनका चारा ईंधन की समस्या का समाधान हो गया। लेकिन नई समस्या और आ गई है कि वो रिख भालू गांव में आ गए। अगर ये पेड़ नहीं होते तो भालू रिख गांव में क्यों आते? साले ऐसे हरामी। अब ये चीजें अब दुखदाई भी हो रही हैं। और उस दौर था जब सच्चाई ये है, हमको सच्चाई को समझना पड़ेगा। इनके लिए कुछ नहीं है, ये देखो वही करे जो आप कह रहे हैं कि जो लड़के आप अच्छा काम करो, आप क्लाइमेट बनाने का काम करो, क्लाइमेट को बिल्ड करो। बहुत ड्रामे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट बनाएगा कौन? बड़े-बड़े उद्योगपति तो बनेंगे, वो तो दिखाएंगे। आपने सारे सामने कहीं तो आप एक क्लाइमेट बनाने का एक मॉडल डेवलप करो। इसमें क्या है, माउस है, लाइटिन है, फर्न है, ये जो चीज़ें इनको डेवलप करेंगे। और वाटर को कंजर्व करने वाली जो इनको असर बढ़ेगा, तो वहाँ वो कीट भी आ जाएंगे जो क्लाइमेट बनाते हैं। कीट बनाते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट कोई आदमी नहीं बनाता है, हमारी धरती के जीव क्लाइमेट बनाते हैं। वाटर कंजर्वेशन धरती के जीव करते हैं, आदमी नहीं करता है। आदमी तो दोहन करता है। तो ऐसी कोई एक छोटा सा मॉडल अगर आप तैयार कर सकते हैं। ये सवाल मुझे चंडीगढ़ में भी पूछा गया था, हम क्या, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है, बोला अब हम तुम्हारे पास तो खेत नहीं है, हम जंगल तो लगा नहीं सकते, हम करें क्या? तो मैंने कहा भाई अपने घर को जंगल बना दो ना। अरे अपनी क्लाइमेट तो ठीक रखो। अगर आपके घर के चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे तो आप सुबह उठेंगे तो कुछ ग्रीनरी देखेंगे, कुछ हवा का आनंद लेंगे, तो कुछ फायदा होगा। आजीविका संबंधी अपने अपने गमले